नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ललन सिंह जब दिल्ली वापस जा रहे थे तो पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे कई सवाल किए। तेजस्वी यादव को लेकर, एनडीए की मीटिंग हुई थी उसको लेकर, चुनाव लड़ेंगे या नहीं उसको लेकर, इन सभी सवालों का जवाब ललन सिंह ने दिया है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि बिहार में इस साल चुनाव है। अब इस साल चुनाव है, बड़े बड़े नेताओं का बिहार आना शुरू है। अमित शाह बिहार आए, डोज देके चले गए बीजेपी नेताओं को, नीतीश कुमार से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को भी संदेश दिए। 12:30 तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में बताएं कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति रहेगी। अगले दिन गोपालगंज में रैली में शामिल हुए और फिर सीएम नीतीश से मुलाकात की और वापस लौट गए। ललन सिंह जब दिल्ली वापस लौट रहे थे तो बड़ा बयान दिए हैं। ललन सिंह ने ये कहा है कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोलते हैं, अमित शाह झूठ बोल के आ गए। इस पर उन्होंने कहा कि हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, उनके बाद कोई है क्या? वही है ना, मैं मुंह मियां मिट्ठू, खुद का काम खुद ही बोलते हैं, पीठ थपथपाते हैं, थपथपाने दीजिए। इसके बाद नीतीश कुमार और अमित शाह की बैठक पर उनसे सवाल किया गया तो इस पर ललन सिंह ने साफ साफ ये कहा कि बैठक हुई है, बिल्कुल, उसमें एकजुटता से चुनाव लड़ा जाएगा, एक साथ होकर चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे। ये तय हो चुका है पूरे तरीके से कि एक साथ चुनाव लड़ेंगे और जो तमाम घटक दल हैं बीजेपी के साथ, वो मजबूती से जो है वो चुनाव लड़ने वाले हैं। ये साफ साफ ललन सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर नसीहत दे दी है विपक्ष को। तेजस्वी यादव को अक्सर ललन सिंह बड़ा तंज कसते हैं और इस बार भी ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसते हुए ये कहा कि जो तेजस्वी यादव है, उन राजा हरिश्चंद्र के बाद कोई है तो वही है ना, खुद का काम खुद ही गिनवाते हैं, खुद ही पीठ थपथपाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में इस साल चुनाव है। चुनाव के लिए आप देखिए कि या तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी का तीसरा दौरा होने वाला है 7 अप्रैल को, वहीं बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है बिहार में। अमित शाह का बिहार दौरा, अब कुछ दिन में नरेंद्र मोदी आएंगे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने। अमित शाह जो है वो परसों पटना आए थे, कल एनडीए के साथ बैठक की, परसों भी बैठक हुई, सीएम नीतीश से भी कल मिले। अब इस पर ललन सिंह ने, विपक्ष जो है इसको एक हथियार बना रहा है, ये बोल रहा है तुरंत निकल गए अमित शाह बैठक करके, सीएम नीतीश से बात नहीं बनी, सीट बंटवारे पर बात नहीं बनी। और तेजस्वी ने तो अभी ट्वीट किया, वो ट्वीट भी आपने देखा कि उस ट्वीट में लिखा है कि बस झूठ बोलते हैं, कहां से इतना झूठ लाते हैं, हमारी सरकार बनेगी तो बाढ़ के लिए बिहार को मदद करेंगे। क्या 20 साल से तालिबान की सरकार है? तो विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। अब यही सारी चीजें ललन सिंह से जब पूछी गई तो ललन सिंह ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे दी, बड़ा तंज कसा। अक्सर विपक्ष पर तंज कसते हैं ललन सिंह। और उसके बाद ललन सिंह ने ये साफ साफ कह दिया कि एक एनडीजी बैठक हुई है, इस बैठक में ये तय हुआ है कि कैसे चुनाव लड़ा जाएगा और किस मजबूती से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के घटक दल, चाहे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जदयू, जीतन राम मांझी की पार्टी और बीजेपी, ये पांचों घटक दल एक साथ है और एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इस मीटिंग में तय हुआ है, नीतीश कुमार भी हमारे साथ हैं और सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। ललन सिंह जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और दिल्ली के लिए रवाना हुए थे तब मीडिया कर्मियों ने उनसे ये सवाल किए और इस सभी सवालों के जवाब में ललन सिंह ने सभी बातें कही। फिलहाल उनका बयान आपको सुनाते हैं, लेकिन उसके पहले बताएं कि अमित शाह जब बिहार आए तो बिहार में ये चर्चाएं होने लगी कि सीएम फेस पर भी बात होगी, सीएम फेस पर चर्चा होगी, लेकिन मुहर बीजेपी ने लगा दी है कि नीतीश कुमार ही उनका चेहरा होंगे। इस पर भी विपक्ष बड़ा तंज कस रहा था कि नीतीश कुमार को सिर्फ यूज कर लेगी बीजेपी, यूज कर लेगी, लेकिन इस पर भी अमित शाह आए तो है जो मुहर लग गई है। इस पर भी चर्चाएं होनी थी कि अमित शाह आएंगे तो चर्चाएं होंगी, लेकिन भाजपा अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे चुनाव जीतने के बाद। फिलहाल ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बात सुनिए। के नेताओं के द्वारा सवाल खड़ा किया जा रहा है सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं झूठ बोलने का काम। तेजस्वी यादव हरिश्चंद्र के बाद तो वही ना है, तेजस्वी यादव न है तो हरिश्चंद्र है, वो अपने पीठ अपना थपथपाते रहे। अमित शाह जी ने जो भी कहा वो सच कहा है और उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपना काम करें, बिहार की जनता तय कर देगी कि उनका स्थान कहाँ है। बैठक भी हुई थी सर, क्या एनडीए बैठक हुई है, मजबूती से चुनाव लड़ेगी एनडीए और एनडीए के सभी घटक दल पूरी एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे।